हैं कि हाँ भैया बीमारी के अलावा कुछ नहीं है, गंदगी बहुत है। वही बात है, वही हालात हैं और उसी हालात के साथ में हम तो यहाँ जी रहे हैं और हम जाए भी कहाँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। पेट के लिए तो हमें मेहनत तो करना ही पड़ता है। मेहनत नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से चलेगा। सरकार काम देगा, सरकार हटाएगा, सरकार काम सरकार हटाए, सरकार के हम लोग को पैसा देगा कि हटा देगा तो हम लोग खाएगा कहाँ से। अरे ये मास्क नहीं नहीं, कोविड वापस नहीं आया है। फिर मैंने मास्क क्यों लगाया है? मैंने मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि आज मैं दिल्ली की बहुत ही अच्छी जगह पर आई हूँ, उस जगह को देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए, ये है मेरे पीछे कचरे का कुतुब मीनार। गलत तो नहीं कहा मैंने? कुतुब मीनार जितनी तो हाइट लग रही है इसकी, ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा लग रही है, उससे भी ज़्यादा लग रही है। ये है गाजीपुर का लैंडफिल एरिया। यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? ये मेरा हुलिया देखकर आप समझ चुके होंगे कि कोविड तो एक बार हमारे इस मास्क ने, कोविड से तो हमें बचा लिया, लेकिन हमारा ये मास्क हमें यहाँ की इस दुर्गंध से नहीं बचा पा रहा है। यहाँ जब मैं आ रही थी तो जब 2-3 किलोमीटर बचे, उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि भाई मास्क लगाने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये बोल पा रही हूँ कि इस मास्क से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये देखिए एक बार, ये यहाँ की हालत देखिए। ये जो कचरा है, इसके पास में मैं गई अपने शॉर्ट्स के लिए। जब मैं इनके पास में गई तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मतलब आधी रोड मैंने क्रॉस की होगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती आगे, नहीं हो पा रहा मुझसे। इतनी गंदी हालत है यहाँ की। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये है हमारा कचरे का पहाड़। और इस तरफ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक ये जो खतरनाक जगह है, इन दोनों जगहों से घिरे हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। एक तरफ ये कचरे का पहाड़ है और दूसरी तरफ ये खूबसूरत पानी, और इनके पास में रहते हैं, इनके पास में बसती है लाखों लोगों की ज़िंदगी। समझ रहे हो आप? वो लोग जो अपनी ज़िंदगी इस कचरे और इस गंदे नाले के बीच में गुजारते हैं। वो लोग जो किसी से कुछ कह नहीं पाते, वो लोग जो किसी को कुछ बोल नहीं पाते, बस अपनी इस ज़िंदगी को अपनी नियति मानकर जीते जा रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं वो इसे अपनी नियति? क्या उन्होंने खड़ा किया ये पूरा कचरे का पहाड़? क्या उनकी वजह से है ये गंदा नाला यहाँ पर बहता? तो उनकी नियति कैसे है? लेकिन उनकी नियति मानकर चुपचाप हर चीज़ सहते जा रहे हैं, और वो ये लोग हैं और जिनकी ज़िंदगी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। उनकी ज़िंदगी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उनका दिन कैसे इस गंदगी में शुरू होता है, किन किन बीमारियों से लड़ते हुए कटता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि उनका जो दुख है, उसके सामने हम जो ये छोटे मोटे रोज़ के दुखड़े अपने रोते हैं ना, कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा फ्लैट नहीं है। ज़रा देखिए, लोगों के पास अच्छी ज़िंदगी ही नहीं है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। हमारे सामने केवल 2 बार साफ हुआ और आप इसकी हालत देख सकते हो क्या है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 7 साल हो गए कम से कम यहाँ। 7 साल से रह रहे हो। ये 2 बार नाला साफ हुआ है। इसकी जब शक्ल देखते हो तो गुस्सा नहीं आता कि क्यों नहीं आता? आता क्यों नहीं? बहुत आता है। 2 साल पानी के लिए परेशान रहे, अब अपना ही बोरिंग कराया इन्होंने, करा के जब पानी आया 2 साल ढोया पानी यहाँ पे, लगा लो आप। हैं कि हाँ भैया बीमारी के अलावा कुछ नहीं है, गंदगी बहुत है। तो यार रहने के लिए मजबूर क्यों हैं आप? अब क्या करें, कमाना खाना है तो रहना तो पड़ेगा ही।
यहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत है। मैं ये भी बीमार होके आई हूँ। अच्छा, हाँ, मैं खुद ICU से होके आई हूँ अभी। पानी को लेकर क्या बोल रहे हैं? पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी तो यहाँ पे 2 साल से हम इतनी गंदी तरीके से भर रहे हैं वहाँ पे। आया है यहाँ 2 साल ढोया, 2 साल। यहीं टैंकर आता था, कहीं भवन से मिल जाता था। नहीं नहीं, यहाँ दूर दूर तक हम लोगों ने पानी ढोया है। क्या करें, मजबूरी थी। और कहाँ जाएं खाली करके सामान वगैरह, अपने आप को कहाँ लेके जाओ, इतनी महंगाई है। वैसे भी कमाई कम है, गवाई ज़्यादा है। बस यही है मैडम। कुछ घर तो इस तरीके के हैं कि जहाँ पे बस अब आप अपने दोनों हाथ फैला भी नहीं सकते। ये इस जगह की सच्चाई है। भैया यहाँ पे इतनी तकलीफ है, जब से मैं घुसी हूँ अंदर मुझे 100 चीज़ें दिख गई हैं। इतनी तकलीफ में क्यों रह रहे हैं? क्यों आवाज़ नहीं उठाते इसके खिलाफ? आवाज़ तो उठाई है लेकिन कोई इस पे काम नहीं करता। वही बात है, वही हालात हैं और उसी हालात के साथ में हम तो यहाँ जी रहे हैं और हम जाएंगे भी कहाँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। अभी भी देख लीजिए आप, ये जो खत्ता है इसको काफ़ी साल हो गए हैं। इस पर मतलब ये अब तक बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बंद अभी भी इस पर कूड़ा डलता है, जिसकी वजह से यहाँ हालात ऐसे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको मतलब सांसों की दिक्कत है, सांस की दिक्कत हो जाती है। मतलब मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं है कि भैया तारीखें बदलती जा रही हैं, पर ये कचरा नहीं हट रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही। यहाँ के जो लोग होंगे जिन्होंने बहुत समय पहले यहाँ का समय देखा है, तो वो भी बता रहे होंगे कि हमारे समय पे ये इतना था, फिर ये इतना हुआ और अब ये इतना हो गया है। मेरा तो मैडम जन्म यहीं का ही है। अच्छा। और 35 प्लस हो रहा हूँ। अब जब हम छोटे थे तो कुछ भी नहीं था, ये मतलब 1 मंजिल के बराबर भी नहीं था। और 30 सालों में आप देख लीजिए, ये वर्ल्ड ऑफ जो कौन सी बिल्डिंग थी वो अमेरिका की जो गिर गई, उससे भी ऊंचा जा रहा है। 30 साल में जितनी ग्रोथ यहाँ के लोगों ने नहीं ली, उतनी ग्रोथ यहाँ के इस पहाड़ ने ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल, तरक्की वहाँ हो रही है। तरक्की वहाँ हाँ, हो रही है। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी अच्छाई में तरक्की नहीं हो रही, गंदगी में ज़्यादा तरक्की हो रही है। वो मान चुके हैं कि यहाँ से जा नहीं सकते। नया कोई आना भी नहीं चाहता। हमारे तो मतलब कोई हमारे जो रिश्तेदार है वो भी नहीं आना पसंद करते यहाँ पर सच कहूँ तो। और एक बार आ जाए तो वापस आने को नहीं बोलेंगे। अगर आ जाए तो 1 घंटा रुकेंगे बस। हाँ, ये नहीं कि तो इससे तो बढ़िया है ना, खर्चा भी नहीं हो रहा। हाँ नहीं मतलब बढ़िया। नहीं, सही बात है कि यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, रिश्तेदार हो या खुद इंसान घर का हो, वो भी नहीं। पानी बहुत गंदी जा रही है इधर हमारे पाइप में। गंदा कैसे? उसमें दुर्गंध आती है, दिखने में मैला है, क्या है? पीला पीला आता है, पीला पानी। पर यहाँ पे तो ये दिक्कत बहुत मैंने देखा है बहुत समय से है कि यहाँ का जो पानी है नहाने धोने का, घर के काम करने का, वो बहुत बुरा है। पूरा है ही। तो उससे फिर तबीयत पे भी तो असर पड़ता है। कपड़े जब आप उससे धोएंगी तो उसका तो कुछ सफाई साफ नहीं हो पाती है, नहीं साफ हो पाता है। तो इसका कुछ इलाज तो क्या ही हो सकता है? टैंकर मंगाओ, ये सारे इलाज हो रहे होंगे अब तक। इलाज क्या हो रहा है? जब मैं अंदर घुसी तो मुझे एक ने यही बताया कि हम यहाँ टैंकर मंगाते हो, टैंकर भी अंदर नहीं आता है, वो भी ढोना पड़ता है कहीं और से लाके। ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे, पर गंदा पानी भी तो नहीं पिया जाता ना। पर इतनी ऊंचे चढ़ाए भी कौन चढ़ाएगा? खरीद के पानी पीते हैं, पीते कहाँ है हाँ, और क्या खरीदी के लाते। पड़ता है, क्या करे, एडजस्ट करना पड़ता है। महंगाई के साथ उसे भी एडजस्ट कर रहे हैं। ये इसकी रोज के रोज मतलब सरकार या जो भी यहाँ पे खड़ा होता है वो वोट के लिए आते हैं, तो वो उनसे कुछ कहते नहीं है आप लोग? हमने कई बार लाला के दिखाया है इन्हें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुश्किल से बनाई, नाली भी नहीं बनाई, गली तो बड़ी मुश्किल में 4 बार दौड़े हम लोग, पीछे पीछे घूमे, तब नहीं तो कीचड़ भरा रहता था इसमें। अब भी देखो वहाँ पे देखो पानी भरा रहता है, वो तो सवेरे साफ करा उनने, नहीं तो इतना साफ भरा रहता। बच्चों को सबको ऐसा नहीं लगता कि अभी आधी जिंदगी तो यहाँ से निकल गई है, लेकिन बच्चे कहीं और जाएं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बीमार होके रहते हैं। अब क्या करेंगे बताओ, मजबूरी है। अब इतना तो है नहीं कि हम बाहर जाके रह सकते हैं। मैंने सुना जो आता है वो भी मैला कुछ ऐसा है, कभी कभी जाता है। ये है, ये नहीं है सबसे बड़ी दिक्कत, वो है जो सामने खड़ा है पहाड़। बीमारी तो फैल ही रही है। आपका नाम क्या है? नाम निशांत। यहीं रहते हो? हम
यहीं पैदा हुए हैं हम। पैदा यहीं पर हुए हो, तो जो ये कचरे का पहाड़ है ये कितना था जब पैदा हुए थे और चलना फिरना सीखा, देखना सीखा था? बहुत ही छोटी सी लेयर बिछी हुई थी कि जैसे ये था कि बस हाँ थोड़ा सा पड़ा है, कुछ मिट्टी वगैरह ये सब हट जाएगा। पहले इस पे जानवर वगैरह भी चलते रहते थे, अब तो इस पे जानवर भी नहीं चढ़ते, उतना ऊंचा हो चुका है। अच्छा। और स्मेल बहुत आती है इसमें से। और जब जैसे कि जो नीचे कूड़ा दब चुका है ना पहले, जो ऊपर का डलता है, फिर नीचे से वो लिक्विड से निकलता है, ब्लैक ब्लैक से लिक्विड, उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। जैसे बारिश होगी, बारिश के बाद बहुत गंदी स्मेल आएगी। गेट बंद कर लेते हैं अपने खिड़की विड़की की, हाँ कि मतलब कि स्मेल आ रही है, खत्ते पे से बदबू आ रही है, ये हाल है। तो ये यहाँ पे तो ऐसे ये प्रचलित होगा कि भैया गेट सबके ऐसे बंद हो जाएंगे, सब ये वर्ड यूज़ करेंगे, लाइन जो आपने अभी बोली है, ये बोलते होंगे कि बदबू आ रही है, लगा लो जल्दी से पर्दा। जैसे मम्मी कहती है कि आंधी आ रही है, कपड़े उतार लाओ, तो ये वैसा वाला है कि भैया बदबू आ रही है। और जब जैसे कि होता है ना कि आंधी तूफान आते हैं जब, तो जब बारिश नहीं होती उससे पहले आंधी आती है, अब छज्जे पर खड़े हो जाओ, ऊपर चले जाओ, सारी पन्नियाँ उड़ के ऐसे जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उड़ के कि सब खत्ते पे उड़ के आ रहा है कूड़ा, ये हाल है। और जब बारिश के बाद फिर जो गैस निकलती है अंदर से, उसमें आग लग जाती है। और कभी कभी जो 2012 में इतनी बुरी आग लगी थी जब लॉकडाउन था जिस टाइम पे, उस टाइम पे लगी थी बहुत बुरी आग, बुझाने भी नहीं आता मैम से कोई। कभी एक आध बार आ गए, नो मैम। पर हाँ ये है कि जैसे कि पीछे का आप जाओगे जब गाजीपुर से जाओगे, तो वहाँ से अब थोड़ा सा हटता जा रहा है, वहाँ से कम हो उम्मीद है। हाँ पहले तो ये था कि पहले हमारी दादी का घर है पीछे गली में, तो वहाँ पे था कि वहाँ से भी नहीं दिखता था, वहाँ से नहीं दिखता था खत्ता। और तो जब ये गिरा था पहाड़, तो गवर्नमेंट जो थी केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि इसकी हाइट बढ़नी नहीं चाहिए, तो ना हाइट तो बढ़ाई नहीं, उसकी लेंथ बढ़ा दी, वो हमारे यहाँ तक भी आ गया सामने तक, पहले नहीं था। और फिर इसमें रोड भी था साइड में जाने के लिए, जिसमें वो गाय भैंस जाया करती थी, व्हीकल जाया करते थे, वो सब बंद हो चुका है। गलती तो इंसानों की है ना, जब कहा कि भैया हाइट नहीं बढ़ाएगी तो वो सोचा कि हाइट नहीं बढ़ेगी, ये नहीं पता था ये नीचे की पूरी विड्थ बढ़ जाएगी। हाँ यही है मैम। पर ये है कि जो रास्ता बंद हो चुका था ना, वो रास्ता खुल चुका है। अभी आप जाके देखोगे यहाँ से दिख जाएगा, वो थोड़ा रास्ता बन चुका है। अच्छा। पीछे से भी खाली हो चुका है, तो मैम उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। चलो मोदी सरकार पे भरोसा करके देख लेते हैं। तो है भरोसा, मोदी पे है, मोदी हटा ही देंगे कचरा है। इसमें ये है कि मेरे को इस टाइम जॉब भी मिल जाएगी अगले साल तक। 40 साल से खत्म नहीं हुआ ऐसा आप कह रहे हैं, तो भैया उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना, ऐसे ही रहते रहते जिंदगी नहीं भाई उम्मीद तो है, पर लेकिन अब देखा है कुछ दिनों पहले देखा तो मशीन लगा हुआ है कूड़ा हटाने का, काफ़ी कम हो चुका है फिलहाल तो। और सरकार ने कहा कि सन 2027 तक ये खत्म हो जाएगा पूरा। 2023, 2024, 2025 ये तो निकल गई हैं, अब 27 का इंतजार कर लो। ऐसा ना बीजेपी आई है, पहले आम आदमी पार्टी थी, पर ये कि आम आदमी पार्टी को देखते हुए तो बीजेपी थोड़ा अच्छा सही कर रही है, क्योंकि पहले तो थोड़ा सिलौता, अब ज़्यादा हाई काम है तो अब उम्मीद है, अब उम्मीद है भाई। बताया हुआ देखो, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं कि भाई 27 तक खत्म हो जाएगा, और आगे देखो हम यही हैं। चलो 27 तक ये खत्म हो जाए, भगवान करे सारी चीज़ें यहाँ की अच्छाई हो जाए, क्योंकि जब ये खत्म होगा तो चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन जब यहाँ से हम सुबह सुबह जाते हैं, आप भी अपने काम पर जाते होंगे, सारी चीज़ें, तो इस कचरे को देखकर सबसे पहला ख्याल क्या आता है मन में कि क्यों है ये यहाँ पर, क्यों रह रहे हैं हम? कोई गेस्ट नहीं आने चाहता यहाँ पे, आता तो कहता कि ये तुम्हारे इधर पहाड़ है शहर के अंदर। अब भैया बस फिर थोड़ा स्मेल से भी आती है। जब शादी ब्याह का क्या सीन है? मुझे लगता है कि शादी ब्याह में भी दिक्कत आती होगी इनको देखकर। तो शादी ब्याह में दिक्कत आती है, कोई आने को तैयार नहीं है। बहुएं क्यों आएंगी कहीं और से यहाँ रहने के लिए? क्योंकि यहाँ का स्मेल इतनी गंदी है कि बस पूछो मत। जो हवा चलती है इधर का तो जीना दुश्वार हो जाता है। ये बहुत इससे बदबू आती है, बीमारी फैलती है, कोई सुनाई नहीं करता है। तो किसको बोला था? विधायक को बोला, यहाँ के मंत्रियों को बोला? उनको बोला जो निकालने के लिए आए थे, उनको बोला हमने। बोला आपने? क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि ये सूख जाएगा जब लेके जाएंगे हम। सूख जाएगा? तो सूखा नहीं है अभी तक? अभी तक सूखा नहीं है, कोई आया ही नहीं है। अभी इसको 2 दिन हुए हैं। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। अच्छा, आप इस कचरे की बात कर रही हैं जो यहाँ पे, और उस कचरे की क्या कहेंगे जो पीछे पहाड़ पे है? अरे उसको भी कह रहे हैं, उसको भी उठाओ, उसमें से भी बदबू आती है बहुत गंदी वाली, हवा चलती है। तो ये पूरे नाले की जो सफाई होनी चाहिए, नाले के लोगों ने इस पे कर रखा अवैध कब्जा। लोगों नाले के पार पहुँच गए, नाले की सफाई सही तरह नहीं हो पाती, ये है बात में। उस कचरे से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसी कचरे से है? लैंडफिल की बात हम कर रहे थे, लैंडफिल के आसपास में लोग जो रहे उनकी बात हमने करी, लेकिन सिर्फ लैंडफिल नहीं, उसके आसपास की सीमा में जितने भी सटे हुई जगह है ना, वो और ज़्यादा गंदी है। और उसकी जो हालत है वो आप देख ही रहे होंगे अभी।
कि ये जगह देखने लायक, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस जगह के लिए। जहाँ हम लैंडफिल की बात कर रहे थे, उसके बाद में अभी उसी से बिल्कुल उसी के जस्ट पीछे मैं खड़ी हूँ इस वक्त, और आप इस जगह को देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़ा रहना कितना मुश्किल है। यहाँ पर आना, कुछ करना समझ में नहीं आता, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर रह भी रहे हैं, अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर रहना किसी टॉर्चर नहीं, किसी चुनौती से कम नहीं है। आप सब लोग यही रहती हैं? कहाँ पर रहती है? इधर 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 रहते हैं। इधर रहते हैं। ये इस सब में कैसे रह पाती हैं? क्या करें, मजबूरी है बेटा। मजबूरी तो है आंटी। आंटी उधर देखिए, मेरे कैमरे में देखिए, आप बोलेंगी तभी तो हम सुनाएंगे सबको। मजबूरी तो है, लेकिन इतने भयंकर कचरे में रह के, मतलब बीमारियां इतनी है, सारी चीजें हैं। बीमारी तो है, जिसका बस की चल रहा है, जिसका डेयरियाँ हैं, डेयरी वाले से और फलोटो वाले से, इन लोग गाय भैंस पाल रहा है तो इसलिए कीचड़ हो रहा है। हम लोग तो गरीब लोग हैं, कूड़ा कबाड़ा बिनने वाले, तो अब हम लोग को तो मजबूरी में रहना ही पड़ता है ना। तो मतलब एक चीज मैं आपसे कहूँ कि ये जिसके लिए गंदगी है वो लैंडफिल, आपके लिए तो रोजगार है। तो रोजगार तो है। तो वो अगर हम यहाँ पे इतना हटाने की बात अगर यहाँ पर सरकार कर रही है कि इसको हटाया जाएगा लगातार, तो उसको लेकर तो आप क्या सोचते हैं? तो कहते हैं कि हटाया जाए, ये साफ सुथरा हो तो अच्छा है। फिर रोजगार तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना बिनते हैं, हम लोग तो वो बड़े वाले खत्ते पे जाते हैं। मैं बड़े वाले खत्ते की बात कर रही हूँ कि अगर बड़ा वाला खत्ता सरकार हटा देगी तो फिर रोजगार देगा सरकार देगी। भरोसा है? भरोसा है, मोदी पे भरोसा है? हाँ, सबके ऊपर भरोसा है, जो देगा देगा। पहले केजरीवाल पे था? हाँ, दे रहा था, सब दे रहा था, मोदी भी दे रहा था, वो भी दे रहा था। अच्छा, आप लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं? हाँ, खत्ता पे जाता हूँ। खत्ता पे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए तो मैं एक बात बोलूँ तो आप लोगों के लिए तो रोजगार है। हाँ, खत्ता पे रोजगार है, हम लोग वहाँ से कमा के ला के खाता हूँ। कमा के ला के खाते तो और जाता हूँ, माल बीनता हूँ, माल ला के छाटता हूँ। कह रही है कि भाई हटा देगी उसको, तो फिर सरकार हटा, सरकार के हम लोग को पैसा देगा कि हटा देगा? तो हम लोग खाओगे कहाँ से? देगी सरकार अगर हटा देगी? हाँ, और क्या, हम लोग खाऊंगा कहाँ से? हम लोग तो वहाँ काम कर रहे हैं, रोजी रोटी हुआ है। कितना कुछ हो जाता है? खत्ता पे आप भी जाती हैं? कितना एक दिन का कितना कुछ हो जाता है? 300-400 500 जब जैसे। तो वहाँ पे जाती हैं, मतलब उसको बीन के निकाल करके और फिर कूड़े से माल बीनना पड़ता है, खोद के सेरिया से खोद के माल बीनना पड़ता है। हाथ में लग जाती होगी उसमें? तो हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, गंदगी भी हाथ पे लगती है। हाँ, हाथ से ही तो बीनते हैं, तो हाथ पे तो गंदगी लगेगा। पेट के लिए तो हमें मेहनत तो करना ही पड़ता है, मेहनत नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से चलेगा? खत्ते पे जाती हो? नहीं, नहीं जाती हो, ये दुकान चलाती हो? नहीं, दुकान में लड़की का घूमता है। घूमते हो? बढ़िया। तो यहाँ पे सरकार जब बात कर रही है कि भाई इसको हटा देंगे, अगर वो हट गया तो यहाँ के लोग भी तो हट जाएंगे। तो गाँव चले जाऊँगा। गाँव चले जाओगे? कोई दिक्कत नहीं है? कोलकाता तक घर है, वहीं चल जाऊँगा। तो ये हटे चाहे रहे, आपको कोई वो नहीं है दिक्कत उससे? चाहे रह जाए तो ठीक है। नहीं, दिक्कत तो है, बच्चा लोग तो कमाता है, मैं तो बुढ़ा हो गया, नहीं जा कमा नहीं सकता है, तो बच्चा लोग तो जाता है, वो बेटी भी तो काम करता है। गरीब का क्या इंसान है? तुम बच्चा लोग के रह जाओ, मैं जा रहा हूँ खत्ता पे काम कर आऊँगा। ठीक है, जाओ बेटा, थोड़ा सा कूड़ा बीन के आएगा तो गरीब का आसान हो जाएगा। आपकी बहन की है? हाँ। और अभी क्या हो रहा है? ये हल्दी। हाँ, आपको लगाना है? नहीं, मुझे नहीं लगाना है। तो ये बताओ, यहाँ पे शादी में और क्या क्या होने वाला है फिर स्पेशल? अभी शादी होगा, अभी टेंट लगेगा, सबको हल्दी लगाएंगे। आज हल्दी है। इतनी मेहनत से प्रॉपर यहाँ पे हल्दी वल्दी पीसी जा रही है? हाँ, दुल्हन को लगाने के लिए। दुल्हन मौज कर रही है अपनी। तो जब यहाँ शादी होती है तो ऐसी तरीके से हो रही है? आपके घर में कोई है जो वहाँ खत्ते पे काम करता है? खत्ते पे काम करते हैं। खत्ते पे माल छाटती है और माल बीनती है खत्ते पे। तो उनके हाथ वाथ में लग जाती होगी कितनी बार, क्योंकि वहाँ कांच भी होता है। हाँ, बहुत कांच चुभ जाता है। खुद गई हो कभी? नहीं। पढ़ाई करती हो? हाँ। आप लोग पढ़ाई करती हो? हाँ। कहाँ पर पढ़ती हो? इसको नहीं, गाजीपुर गांव। ये नाम की SKV गाजीपुर। कौन सी क्लास में हो? अभी 9th में हो? यस। 10th में कौन सा स्ट्रीम लेने की सोची हो फिर?
क्या लोगी? साइंस, कॉमर्स, क्या लोगी? साइंस। साइंस लोगी? बिल्कुल जाएगी साइंस लेते लेते। तो क्या होगा? तो यहाँ पर फिर पढ़ाई ऐसे हो पाती है? मम्मी वहाँ जाती है तो हो जाती है? 7 बजे जाते हैं और 12 बजे छुट्टी हो जाता है, 12:40 पे। फिर क्या करते हो? उसके बाद घर आते हैं, फिर ट्यूशन जाते सब। अच्छा, मतलब पूरी जिंदगी ढंग से चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ की गंदगी के बारे में कुछ कहोगे? नहीं बोलेंगे, सब साफ करते हैं, महीने महीने में आते हैं, साल भर में एक बार लाली सफाई करने में। सफाई करते हैं पूरा बहुत दिन बाद। अभी जैसे शादी है इस घर में और ये नाली वाली इतना कूड़ा हो रखा है, तो फिर कैसे हो पाएगा काम? हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लोगे? तो ये है सबसे बड़ा वर्ड कि भैया एडजस्ट कर लेंगे। ये बताओ, ये खत्ते पे काम करने जाता है कोई यहाँ से? हाँ। वहाँ जाते हो तो आजीविका का वो है, साधन है एक आपका, कमाते हो ना वहाँ से? कितना कुछ हो जाता है महीने का? महीने का 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार हो जाता है? अच्छा, तो अगर सरकार ने ये हटा दिया तो ये घर, ये जो एरिया है पूरा कैसे चलेगा? फिर आपका घर कैसे चलेगा? सरकार हटा देगा तो क्या करूँगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ और करोगे फिर? सरकार काम देगा, सरकार हटाएगा, सरकार काम देगा, क्या बात है, ये लाइन बढ़िया है। सरकार अगर इसको हटाएगी तो काम भी देगी। और ये जगह जो रहने की जगह है वो रहने की जगह हटाएगा, यहाँ से हटाएगा, दूसरी जगह देगा रहने के लिए भी। मतलब कॉन्फिडेंट तो हो आपकी, कुछ ना कुछ है, कर ही लेंगे। तस्वीर बहुत सारी हैं। एक तस्वीर मैंने वो दिखाई जहाँ पर लोग परेशान थे इस खत्ते की वजह से, या आम भाषा में जिसे हम खत्ता कह रहे हैं, वैसे इसे हम कहते हैं कूड़े का पहाड़। लाल किला कह लो, कुतुब मीनार कह लो, कूड़े का कुतुब मीनार। उसकी नेगेटिव तस्वीर मैंने दिखाई थी कि भाई वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसका एक पहलू ये भी है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका का साधन है ये खत्ता। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने का एकमात्र कह सकते हैं साधन है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो इसी वजह से गुजार पा रही क्योंकि वो वहाँ जाती हैं, कूड़ा बीनती हैं, बीनने के बाद उसको अलग करती हैं, अलग करने के बाद जो अच्छी चीज़ निकलती है उसे बेचती हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। सभी यहाँ पर ऐसे हैं, हर घर में आप कोई देखेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा इंसान। तो सरकार जब ये कहती है कि भाई ये 2023 में हट जाएगा कि 2022 में हट जाएगा कि 2024 में हट जाएगा, तो एक तरफ का जो इंसान है वो ये सोचता है कि अरे सरकार काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं हट रहा है ये। और दूसरी तरफ ये इंसान है जो रोज़ ये मिन्नतें मांगते हैं कि ये खत्ता ना हटे क्योंकि इनके घर इस खत्ते से चल रहा है, इनका रोज़गार ये खत्ता है। और ये रोज़ वहाँ पर जाकर 100, 200, 300 रुपये कमाते हैं और उसके बाद में अपना घर जो है वो चलाते हैं। बहुत सारे लोगों से यहाँ पर भी बातचीत करी, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, शादी ब्याह हर चीज़ होती है हर जगह, लोग खुश भी हैं, बच्चियाँ पढ़ने भी जा रही हैं। लेकिन बस बात वही है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू वो है कि खत्ता हटना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है और वाकई दुर्गंध आती है। हम लोग भी उन जगहों पर घूमे हैं, हम लोग भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पानी गंदा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि जब मैं उस खत्ते के सामने से या उस कूड़े के पहाड़ के सामने से इधर के लिए आ रही थी तो बीच में मुझे पड़ी थी एक मुर्गा मंडी और एक सब्जी मंडी। मैं आपको बता दूं कि उस मंडी में अंदर महिलाओं का जाना नहीं जाने देते हैं महिलाओं को, इस वजह से मुझे जाने नहीं दिया। मुझे कोई शॉर्ट्स, कोई विजुअल्स बनाने नहीं दिए। थोड़े से जो वहाँ के पिक्चर्स थी वो सही नहीं थी, दिखाने लायक नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाई। लेकिन मैं अब आपको अपने शब्दों के ज़रिए उस जगह का अगर पूरा घुमाना चाहूँ कि वो क्या था, तो वो ये था कि जो वहाँ से निकलती है, जो वेस्टेज है, मीट का जो वेस्टेज है वो वहाँ से निकलता है और वो उस कूड़े के ढेर पर जाता है। और वो जो दुर्गंध है, तो आप समझ के देखिए, जब वहाँ से ये वेस्ट जा रहा है तो कितना सारा और ऐसी चीज़ें होंगी जो उस पर जमा हो रही हैं, जिसकी वजह से जो दुर्गंध है वो फैल रही है। जो पास का नाला है उसमें ना जाने क्या क्या कुछ गिरता होगा, जिसकी वजह से बाकी तो जा ही नहीं सकते, मैं खुद उसके इतना पास नहीं जा पाई। तो ये वो तस्वीर है जो मैं दिखाने का प्रयास इतनी देर से कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ लोग वो थे जिन्होंने इसकी बुराई करी कि नहीं होना चाहिए, और नहीं ही होना चाहिए क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं हर घर में। मैंने अभी देखा एक बच्ची के हाथ में सिरिंज थी क्योंकि उसको लगातार बुखार आ रहे हैं। हर घर में कैंसर के पेशेंट वहाँ पे हर 10 से 11 घर में आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई उनके पहले किसी को कैंसर था या अब किसी को हो रहा है, इस तरीके की बीमारियाँ हैं, और बुखार और ये सब तो चलता ही रहता है। तो एक तस्वीर वो है कि भाई नहीं होना चाहिए, सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे काम कराना चाहिए। फिर एक तस्वीर ये है
जहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये खत्ता रहना चाहिए। अगर ये खत्ता रहा तो इनकी आजीविका चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वाला काम हटाकर ये दूसरा काम देख सकते हैं, लेकिन उससे होती हुई जो बीमारियां हैं वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जो मेरा डबल मास्क है, इसने कोरोना को तो ज़रूर बचा लिया था, लेकिन यहाँ की बीमारियों को और यहाँ की दुर्गंध को मुझसे मेरे पास पहुँचने तक नहीं बचा पा रहा है। और ये सिर्फ कुछ जगह है जो मैं आज दिखा पाई हूँ। वो मुर्गा मंडी रह गई है क्योंकि मुझे नहीं जाने दिया अंदर। सब्जी मंडी जो साइड की थी वो बिल्कुल अपोजिट है, एक तरफ सब्जी बिक रही है, एक तरफ मीट और सब कुछ बिक रहा है, तो आप वहाँ से गुजर भी नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार रहने वालों के लिए परेशानी है, वहाँ से गुजरने वालों के लिए भी परेशानी है। अगर आप वहाँ से जा रहे हैं तो आपको एक भी टू व्हीलर ऐसा नहीं दिखेगा जिसका हाथ उसके नाक पर ना हो, जिसने अपना मुंह ढका ना हो, क्योंकि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उस दुर्गंध को। तो ये इन लोगों के बारे में सोचिए। ये जो एरिया है ये बिल्कुल उस मंडी से कनेक्टेड है। आप इन लोगों के बारे में सोचिए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी किस्मत ही बना चुके हैं यहाँ पर। वो सोचते ही नहीं है कि उन्हें वहाँ से बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है, उनकी जो पूरी पूंजी है, वो उसी घर को खरीदने में, उसी घर को बनाने में लग गई है। अब कहीं और जाना, पलायन करना, किसी और जगह शिफ्ट करना उनके लिए दूसरी ज़िंदगी से बराबर है। कुछ यूथ से बात करने की कोशिश करी जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो वहाँ से निकल जाए। तो क्या सिर्फ निकलना ही एक रास्ता है या इसका रास्ता कुछ और निकल सकता है? यही सारी बातें जानने के लिए मैं तृप्ति कड़क की टीम के साथ में पहुंची थी गाजीपुर लैंडफिल एरिया, जहां पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी, इन लोगों के साथ खड़े होकर इनकी ज़िंदगी सोचने की कोशिश करी कि किस तरीके से चलती है। ज़िंदगी बहुत हार्ड है। तो जो इंसान ये सोचता है ना कि मेरे पास में बलेनो है, मुझे तो और अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे पास 2 BHK फ्लैट है, मुझे 4 BHK चाहिए, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो वो ज़रा ये सोचे कि एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना घर है, ना पीने को अच्छा पानी है, ना जो वो खाना खा रहे हैं वो कितना हाइजीन है उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल गंदगी के बीच में रह रहे हैं। तो कितना ही अच्छा खाना भी ले आएंगे तो भी वो ढंग से नहीं खा पाएंगे। वो रात को सोएंगे तो सुबह का नहीं पता, क्योंकि कभी भी आग लग सकती है उस लैंडफिल में, और ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। तो ज़रा जब हम लोग अपना सोचते हैं तो ज़रा इस पहलू के बारे में भी सोचिए। ये कड़क है।